और काफी खींचतान के बाद आखिरकार बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों का फॉर्मूला सेट हो गया है और अब शुक्रवार को सीटों का ऐलान किया जाएगा। सीटों पर सहमति बनने के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पिछले चुनाव में जितनी सीटों पर लड़ी थी उतनी ही सीट पर इस बार भी लड़ेगी। यानी कांग्रेस इस बार भी 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 से 5 सीट पर लेफ्ट पार्टियां को हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी 26 सीटों पर आरजेडी चुनावी रणभूमि में उतरेगा। अखिलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। महागठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच बिहार में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश सिंह है। लालू यादव से इन्होंने मुलाकात की है। सर, कब घोषणा होगी जो सीटों का तालमेल हुआ है और क्या फॉर्मूला बना है? कल हो जाएगा जी। हम लोग जितनी सीट पिछली बार लड़े थे उतनी सीट फिर कांग्रेस को मिल रही है। 4-5 सीट लेफ्ट पार्टीज को मिल रहा है, रेस्ट आरजेडी लड़ेगी। सर, आपने याद है मुझे कांग्रेस के दफ्तर में पहली बार, आज के बहुत कुछ महीने पहले आपने कहा था कि हम पिछली बार जितनी लड़े थे उतनी ही सीटों पे चुनाव मैदान में उतरेंगे। 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। इस बार भी कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं, क्योंकि आरजेडी सूत्रों से ये भी खबरें आई हैं कि 6 सीटों पे चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब तो सब वार्ता खत्म हो चुका, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आपको पता चल जाएगा। अंतिम सवाल करूंगा सर, एक बार ये होता है कि बहुत लोग आपकी पार्टी में शामिल भी हुए हैं आपके अध्यक्ष के काल में। कुछ सीटों पे असमंजस था, काराकाट, पूर्णिया भी एक सीट है, तो इन सीटों पे बात बन गई है? पूर्णिया हो, काराकाट हो, ये कल सब हो गया। हम लोग अपनी बात कह चुके थे और अब जो भी सीट का फाइनल होगा हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ। वहीं बिहार में सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बन गई है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को 12:15 बजे की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने पर तैयार हो गया है, जबकि झारखंड में आरजेडी को 2 सीट मिली है, चतरा और पलामू। वहीं औरंगाबाद और पूर्णिया दोनों सीटें आरजेडी के खाते में चली गई है, जबकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी थी। सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव अब आगे क्या करेंगे? पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। इंडिया अलायंस की छतरी के तले पूर्णिया से चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन अब पप्पू यादव की ये इच्छा इस चुनाव में पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच करीब सीटों का समझौता हो चुका है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को 12:15 बजे की जाएगी। सूत्र ये बताते हैं कि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में ही रहेगी। खैर, पहले ये जान लीजिए कि सीटों का कौन सा फॉर्मूला फाइनल हुआ है और कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में इंडिया अलायंस के अंदर 26, 9 और 5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ। मतलब आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई हैं। यानी कांग्रेस ने 2019 की तरह 9 सीट हासिल कर लिया है, जिसमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और समस्तीपुर की सीट शामिल है, जबकि सुपौल और मधेपुरा में से कोई एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। यानी जिन 2 सीटों औरंगाबाद और पूर्णिया पर कांग्रेस की दावेदारी थी वो कांग्रेस को नहीं मिल पाई है और इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव अब क्या करेंगे? पूर्णिया छोड़ेंगे या फिर हाथ का साथ? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं। वहीं गठबंधन में सीटों के ऐलान से पहले आरजेडी ने अपनी एक और प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। आरजेडी ने दरभंगा लोकसभा सीट से ललित यादव को सिंबल दे दिया है। लोकसभा चुनाव का टिकट लेकर दरभंगा पहुंचे ललित यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ललित यादव ने एक रोड शो भी किया। टिकट मिलने के बाद ललित यादव ने दावा किया है कि दरभंगा की जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिलेगा।
30 साल से अपने क्षेत्र में जहां से हैं उसी पार्टी से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विभिन्न पद पर रहे हैं। अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं और जनता का सेवा करने के लिए। उसी तरह से दरभंगा लोकसभा से यहाँ का मतदाता मालिक, जनता मालिक यदि मौका देते हैं, 13 मई को जो चुनाव है और 4 जून को जो परिणाम है, यदि जीत हमारी सुनिश्चित है, हम लोग दरभंगा का सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, एक दरभंगा के बेटा होने की हैसियत से। और मौसम चुनाव का है, ऐसे में राजनीतिक गलियारे में मिलने मिलाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। दल मिल रहे हैं और दिल भी मिल रहे हैं, तो दिलों की दूरियां भी मिट रही है। और ऐसे ही समय में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात, ये बेहद ही खास तस्वीर सामने आ गई है। सीएम आवास एक करने मार्ग में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, उसी गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार भी उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। एनडीए में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद नीतीश और चिराग पासवान के बीच इस मुलाकात ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि दोनों के बीच अब किसी तरह की कोई दूरी नहीं। कुछ महीने पहले तक चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी किया करते थे, लेकिन एनडीए के बैनर तले आने के बाद अब इन दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी है। एनडीए के सभी घटक दल एकजुटता और मजबूती के साथ लोकसभा के महासमर में उतरने को तैयार है। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन से लौटने पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन में सीटों के तालमेल पर कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी तालमेल हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। सम्राट चौधरी ने बिहार की 40 की 40 सीट जीतने का एक बार फिर से दावा किया। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि वे लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के साथ एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पटना पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि 2019 में 3 दल थे तो 39 सीट भी जीती गई थी और अब तो 5-5 दल एक साथ हैं, तो 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में ही आएगी। से पूरा एनडीए लड़ रहा है और पूर्ण रूप से बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस में बात बन गई है, क्या इसमें कुछ नुकसान उससे क्या फर्क होना पड़ना है? पहले से पता है कि बात बननी ही है, कुछ होना नहीं है। बिहार में पिछले बार भी वो लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। 40 सीटों पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 2019 में हम 3 दल थे, तब तो हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। आज की तारीख में हम लोग 5 दल हैं, 2 और मजबूत दल हमारे गठबंधन में जुड़े हैं। ऐसे में पूरे विश्वास के साथ और नामांकन में हम लोग गए हैं। जिस तरीके से माहौल है, लोगों में जो उत्साह है, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की 40 की 40, और ये सिर्फ बिहार का माहौल नहीं, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको हम लोग सरलता से हम लोग पार करें। महागठबंधन पर बहुत बड़ा हमला बोला। लवली आनंद ने कहा कि महागठबंधन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। जेडीयू का टिकट मिलने के बाद लवली आनंद पहली बार शिवहर पहुंची, जहां उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ। अब देखिए ना, हमको तो लग रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार से जो यहाँ विपक्षी हैं वो पूरा डर गया है। कोई पहलवान को अभी तक खोज नहीं पाया है कि कौन जो है चुनौती को स्वीकारेगा। कहीं से इधर देखिए, ना सीतामढ़ी हुआ है, ना शिवहर हुआ है, ना बाकी जगह हुआ है, तो इनको अभी तक मिल ही नहीं रहा है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है और ये विश्वास ही एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेगा। इंडिया अलायंस में सीटों के तालमेल में देरी पर विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की जमात है जो जनता का विश्वास खो चुकी है। विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का है और जनता एक तरफा मोदी जी को ऊपर विश्वास कर करके एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताएगा। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की जामात विश्वास खो चुका है, नीयत में खोट है, इसलिए वो सफल नहीं हो रहे हैं।
तो लोकसभा चुनाव में एनडीए के नेता लगातार जनता के बीच अपनी मजबूती और एकजुटता दर्ज करा रहे हैं। इसी के तहत कटिहार टाउन हॉल में एनडीए नेताओं की एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के साथ गठबंधन के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन अब पूरी तरह से बिखर चुका है। ये लाभ और हानि की बात नहीं है, ये बात सिद्धांत की है। एनडीए सिद्धांतों पर आधारित है और जैसा कि आप सुन रहे थे, हम लोग अपनी उपलब्धि यानी इस देश ने जो मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियां हासिल की, जो तरक्की की है, जिसका डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, और उसी तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार ने तरक्की किया है, जिसका डंका पूरे देश में बज रहा है, तो ये गठबंधन उस ताकत पर, उस बल पर बिहार के लोगों का आशीर्वाद चाहता है। और पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कह दिया कि अलायंस में शामिल सभी दल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। देखिए, एकदम स्पष्ट है, 4 सीटों पे आज नामांकन समाप्त हुआ है। 40 सीट पर एनडीए यहाँ चुनाव जीतेगी और जिस तरह का मूव और आंधी दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूर्ण रूप से 40 की 40 सीट। महागठबंधन प्राइवेट लिमिटेड है, एक व्यक्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पप्पू यादव का क्या होगा सर? अब नहीं पता। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर्स के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। उसके मद्देनजर काम भी युद्ध स्तर पर तेजी से शुरू हो गया है। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर राजधानी पटना में तैयार किए जा रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अपनी पार्टी विशेष के लिए अलग अलग पोस्टर भी तैयार किए जा रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर तमाम प्रिंटिंग प्रेस में जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ गई है। सभी पार्टी का हमारे यहाँ बीजेपी, महागठबंधन, कांग्रेस, जदयू, राजद, हर जगह हर पार्टी का हम लोग काम करते हैं। अभी ऑर्डर आना सबका शुरू हुआ है, हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। क्योंकि अभी परमिशन नहीं मिला है, इसीलिए चीज़ बाहर आउटपुट नहीं हो रही है, लेकिन सभी को परमिशन जब मिलना शुरू होगा तो हम लोग फिर बाजार पूरा पोस्टर से सज जाएगा। तैयारी बहुत जोर शोर पे सभी पार्टी की चल। बड़े बड़े होर्डिंग लगाने हैं, पोस्टर लगाने हैं। लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को, और उस महापर्व की जो महा तैयारी है वो राजधानी पटना में नजर आ रही है। अलग अलग पार्टियों के जो पोस्टर हैं वो यहाँ तैयार होते हैं। कई सारे प्रिंटिंग मशीन हैं और वहां पर पार्टियों की जो पोस्टर्स है वो तैयार की जा रही है और महापर्व की जो तस्वीर है वो पटना में नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द होने पर कहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षकों की ट्रेनिंग हुई, पुलिस महकमे में भी ट्रेनिंग जारी थी। शिक्षा मंत्री ने विभाग पर लगे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि ये कहना शिक्षकों के अधिकारों का हनन है, ये पूरी तरह से गलत है। अगर 6 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है तो एक सप्ताह की ट्रेनिंग सभी को करानी होगी और तभी जाकर सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी की जा सकेगी। कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कुल मिला के लगभग 6 लाख टीचर हैं और जो हम लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो करीब 15,000 के करीब सभी जिलों को मिला करके है। और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है यानी आवासीय ट्रेनिंग, और पुलिस महकमे में भी ट्रेनिंग जारी थी, विपाड में भी ट्रेनिंग जारी थी, और SCRT जहां कमीशन के द्वारा चुने गए टीचर थे उनकी ट्रेनिंग जारी थी। विपाड में DSPs की, डिप्टी कलेक्टर्स की ट्रेनिंग जारी थी। तो करीब 6 लाख में से मात्र 12-13 हज़ार शिक्षकों की ट्रेनिंग थी। और आप समझते हैं कि अगर 6 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है तो एक सप्ताह की ट्रेनिंग करनी है और ये लगातार अनवरत चलनी होगी, तभी जाके सभी शिक्षकों सर, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय छुट्टी पर सर शिक्षकों को हनन किया गया है। ये बिल्कुल कहना गलत है। होली के दिन
या ईद के दिन या बकरीद के दिन या और ऐसे त्योहारों पर या 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग नहीं होती है। ऐसी बात यह है कि उन दिनों ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो जो सप्ताह निर्धारित है, हम लोग भी पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं और वह किसी चीज़ का हनन का प्रश्न नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।